जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस किताब के 7 सबक आपके साथ शेयर करूंगा। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब 1920 में लिखी गई थी। ये इतनी प्रसिद्ध हुई कि अमेरिका में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां इस किताब की कॉपीज अपने कस्टमर्स को देते थे और करीब 100 सालों से पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में ये किताब एक बेस्ट सेलर रही है। 6000 साल पहले एक शहर हुआ बेबीलोन। ये कहानी बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कड की है। एक बार अर्कड के कई दोस्त इकट्ठे होकर उसके पास आए। उन्होंने पूछा कि वो सभी एक ही शहर में रह रहे थे और उन सब के पास कमाई के सेम मौके उपलब्ध थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि अर्कड बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था, जबकि वो सब पैसे के मामले में बहुत पीछे रह गए थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। अर्कड ने अपने दोस्तों को फाइनेंशियल फ्रीडम पर 7 सबक बताए। अर्कड द्वारा बताए गए सबक सरल हैं, टाइमलेस हैं और पावरफुल हैं। इन्हें जीवन में अमल में लाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है डिसिप्लिन की और दृढ़ निश्चय की कि मैंने अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करना है। आज के वीडियो में हम किताब के पहले 3 सबक देखेंगे, बाकी 4 लेसन्स की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सबक से, और वो है स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स, यानी अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। अगर आप अंडे की एक टोकरी में डेली 10 अंडे डालते हैं और केवल 9 निकालते हैं तो टोकरी जल्द ही भर जाएगी। इसी तरह अगर आप अपनी सैलरी से कम खर्च करते हैं तो आपका पर्स जल्द ही भरने लगेगा। सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, और बाधा यह है कि हमारी आदत पड़ गई है कि हम सबको पैसा देते हैं लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है, सारा पैसा तो मेरे पास है, मुझे खुद को पे करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब भी पे आती है हम मकान मालिक को घर का किराया देते हैं, अगर लोन लिया है तो बैंक को लोन की किस्त देते हैं, स्कूल को बच्चों की फीस देते हैं और फ़ोन कंपनी को फ़ोन का बिल देते हैं। और ये सब करने के बाद हम पाते हैं कि पर्स खाली है। फिर अगले महीने की पे का इंतज़ार शुरू होता है और ये साइकिल साल दर साल ऐसे ही चलता रहता है। खुद को पे करने का अर्थ है कि जैसे ही सैलरी आई सबसे पहले कम से कम 20 से 25% अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सेव कर लो। इसे कहते हैं खुद को पे करना। अब जो 75 से 80% बचा है उसमें देखो कि किसको कितना पैसा देना है। और सैनिकों के लिए अपने आप को पे करने का सबसे पावरफुल और सिंपल तरीका है AFPP फंड। पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, सीधा आपके पर्स में चला जाएगा। ऐसा पर्स जो आप भविष्य में जब खोलेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना मोटा कैसे हो गया। मैंने तो इस पर्स में केवल 5 लाख डाले थे, ये 20 लाख कैसे बन गए। AFPP समय के साथ कैसे बढ़ता है उस पर मैंने हाल ही में एक वीडियो किया था। आप चाहें तो इस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये था किताब का पहला सरल सबक, यानी अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इनमें से कौन सा सबक सबसे अच्छा लगा और क्यों। ग्रेट। तो किताब का दूसरा सबक है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आप कहेंगे कि मैं ऑफिसर रहा हूं, मेरी पेंशन ज़्यादा है, मेरे लिए ये कहना कि 25% सेव करो और खर्चों पर नियंत्रण रखो ये आसान है, लेकिन बहुत से सैनिकों की इनकम इतनी नहीं है कि वो सेव कर पाएं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये सोच सही नहीं है। सेविंग का ताल्लुक इनकम से है ही नहीं, ताल्लुक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन से। कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट में एक यंग लड़के का आर्टिकल पढ़ा। वो बेंगलोर में IT में काम कर रहा है और उसकी साल की सैलरी है 1 करोड़ रुपए। 30% इनकम टैक्स निकाल कर भी 70 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपए पर मंथ बचते हैं। उसने लिखा था कि पैसे कम पड़ रहे हैं। कैसे? बोला 5 करोड़ का मकान ले लिया है तो 2 लाख रुपए घर की EMI चली जाती है। 25 लाख की कार ले ली है, 1 लाख रुपए कार की EMI चली जाती है। 50,000 रुपए पर मंथ बच्चों की इंटरनेशनल स्कूल की फीस है। 50,000 रुपए 5 स्टार होटल में खाने पीने का खर्च है। हर साल 2 बार विदेश में वैकेशन जाना है, 10 लाख रुपए उसमें लग जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोगों ने उसे कमेंट में लिखा कि भैया तेरी सैलरी 2 करोड़ भी हो जाएगी तो वो भी कम पड़ेगी। एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं।
जब मैं सिविल में नौकरी कर रहा था तो हमारा ऑफिस एक बड़े बिजनेस पार्क में था। उस बिजनेस पार्क में आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। महीने की 5 तारीख थी। उस दिन मैं एक दोस्त के साथ ब्रेक ले रहा था। लंच का समय था। मैंने देखा कि पिज्ज़ा और बर्गर डिलीवरी बॉय और अमेजोन के कुरियर बॉय कुछ ज़्यादा ही संख्या में आए हुए थे। मैंने पूछा कि आज ऐसी क्या खास बात है, बहुत पार्टियां हो रही हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि हर महीने की 1 से 10 तारीख तक ये पार्टियां चालू रहती हैं। सबका पर्स भरा रहता है तो वो खूब ऑर्डर करते हैं। नई शर्ट, पिज्ज़ा, नया मोबाइल। 11 तारीख के बाद आपको कोई डिलीवरी बॉय नहीं दिखेगा। पिज्ज़ा पार्टी खत्म, घर का टिफिन शुरू। अगली पिज्ज़ा पार्टी कब है? अगले महीने की 1 तारीख को। तो कहने का अर्थ है कि भविष्य को सुरक्षित करना है तो खर्चों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपकी इनकम पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। सरकार की पे फिक्स्ड है। हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, 2 बार 3% डीए बढ़ेगा। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी साहब जितना देंगे उतना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन खर्च आपके कंट्रोल में है। बस सेविंग करने का निश्चय करना है और शुरुआत करनी है। तो ये था दूसरा सबक, यानी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। किताब का तीसरा सबक है गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, यानी अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। किताब का कहना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कमाने के बाद उसे सुरक्षित रखना और भी मुश्किल है। जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है तो लोग आपके पास तरह तरह के प्लान लेकर आएंगे। जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं उनसे पूछो, वो इस सिचुएशन से गुजर चुके होंगे। जब रिटायर हुए और लाखों रुपए अकाउंट में आए तो बहुत से लोग आए होंगे अपनी अपनी सलाह लेकर और पैसे को इन्वेस्ट करने के प्लान लेकर। तो ऐसे लोग हमेशा आएंगे। वो आपके पैसों को रातों रात बढ़ाने का वायदा करेंगे। अगर आप ऐसी धोखाधड़ी से गुमराह हो गए तो नुकसान निश्चित है। किताब में एक युवक की कहानी है जिसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पिताजी ने युवक को खूब सारे पैसे दिए और कहा कि वो एक बिजनेस शुरू करे। पिताजी देखना चाहते थे कि पैसे को हैंडल करने में उसका बेटा कितना कुशल था। क्या वो पिताजी का बिजनेस संभालने के लायक हो गया था? किताब की कहानी लंबी है, लेकिन सार ये है कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही एक और अमीर आदमी ने एक फ्रॉड में उसे ठग लिया। अब पापा के पास तो वापस जा नहीं सकता था, बेइज्जती हो जाती कि इतनी जल्दी सारा पैसा गंवा दिया। उसने मेहनत करके फिर से पैसा जमा किया। जब बिजनेस खड़ा किया तो उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे फिर से धोखा दे दिया। ये सबक सीखने के बाद वो युवक तीसरी बार एक सफल बिजनेस खड़ा कर पाया। ये कहानी 6000 साल पहले की है। तो ये जो पैसे की धोखाधड़ी है ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से चली आ रही है। समय के साथ तरीके बदलते रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछले 15 से 20 साल में मोबाइल के आने के बाद खतरा बहुत बढ़ गया है। पुराने ज़माने में अगर कोई जुआ खेलकर बर्बाद होना चाहता था तो उसे दूसरों से छुपकर जुआ घर जाना पड़ता था। आज के दिन में बर्बादी के सारे तरीके मोबाइल में तुरंत अवेलेबल हैं। अपने खजाने को गंवाने के लिए घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल जो ठग घूम रहे हैं उनके फेवरेट तरीके क्या हैं? उनमें से 4 तरीकों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन जुआ, जैसे क्रिकेट मैचेस की टीम बनाना। इसमें लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। नंबर 2, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। नंबर 3, इंटरनेट पर धोखाधड़ी जैसे डिजिटल अरेस्ट। ऐसी घटनाएं हर रोज न्यूज़पेपर में रिपोर्ट में आती हैं। आजकल फोन पर बच्चन साहब पूरा दिन हमें इन फ्रॉड से सावधान करने में लगे हैं, लेकिन लोग फिर भी ठगे जा रहे हैं। और अंत में नंबर 4, पिरामिड स्कीम, जिसमें आपसे पैसा लेते हैं और फिर कहते हैं कि 3 और लोगों को इस स्कीम में शामिल करो। इन सभी विषयों पर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि आप इनमें से कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। आप चाहें तो और टॉपिक्स की सलाह भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप ऐसे खतरों से पूरी तरह से सचेत हो जाएं जिनसे आपकी कई सालों की मेहनत की कमाई एक झटके में जा सकती है। मेरे हिसाब से ये सबक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलती हो गई तो किताब के बाकी सारे लेसन फेल हो जाएंगे। जीवन भर की कमाई चुटकी में गायब हो जाएगी और नुकसान इतना होगा कि उससे उबरना पूरी लाइफ संभव नहीं होगा। अब इस सबक के बारे में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो सवाल ये है कि फ्रॉड तो सदियों से चले आ रहे हैं, तो लोग उनसे सीखते क्यों नहीं हैं? तो जवाब ये है कि चाहे वो 6000 साल पहले हो
या आज का दिन खजाने के नुकसान का एक ही कारण है, और वो है ग्रीड यानी लालच। जहां आपने विश्वास कर लिया कि पैसा हर 2 साल में डबल हो सकता है, या धोनी साहब की बात सुन ली कि क्रिकेट की टीम बनाने से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, वहीं आपका खजाना गया समझो। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले आज के 3 सबक फिर से दोहरा देता हूं। इन सबकों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट फैटनिंग योर पर्स, यानी सेविंग करके अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। और नंबर 3, गार्ड योर ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, यानी अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। आज के लिए इतना ही, बाकी 4 लेसन अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।